अस्सलाम वालेकुम। हम 40% वो काम कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। इसको हम ऑटो पायलट मोड कहते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल का इस्तेमाल। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड पे चलाते हैं तो ज़िंदगी में आगे जाके आप नाकाम हो सकते हैं। पहली चीज़ फोकस लाने के लिए ये है कि आपको ऑटो पायलट मोड को ख़त्म करना होगा। जब आप ऑटो पायलट मोड को ख़त्म कर देंगे तो आपके लिए फोकस करना आसान हो जाएगा। देखिए, जब आप अपने दिन को गुजारते हैं तो आपके पास दो तरह के काम होते हैं, एक ज़रूरी काम और दूसरा गैर ज़रूरी काम। अगर आप स्टूडेंट हैं और तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं या कहीं पे बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, जो ज़रूरी आपका काम होता है। दूसरा जो काम होता है वो गैर ज़रूरी काम होता है। ये वो तमाम काम होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते, लेकिन आप इन कामों को कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे काम करते हुए आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या आप काम करते हुए अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो गैर ज़रूरी काम है। पहली बात ये है कि आप अगर फोकस लाना चाहते हैं तो जब भी आप अपने दिन को प्लान करें तो आपके दिन में जो सबसे ज़रूरी काम होते हैं आप पहले वो किया करें, उसके बाद जो है वो दूसरे टास्क को किया करें। दूसरी बात ये है, एक बात याद रखिएगा, जो हमारा दिमाग होता है उसमें एक लिमिटेड अल्टरनेटिंग स्पेस होती है। हमारा जो दिमाग होता है वो कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप कंप्यूटर की रैम को बढ़ाते हैं उसी तरह कंप्यूटर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस लेके आ जाते हैं तो आपके जो काम करने की सलाहियत होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। द वन थिंग बुक के अंदर राइटर कहता है कि अगर आप दो खरगोशों के पीछे भागते हैं तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। फोकस लाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक वक्त में एक काम करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। एक वक्त में जब आप मुख्तलिफ काम कर रहे हो तो आप काम तो कर लेंगे, लेकिन उस काम के अंदर जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो मुतासिर हो जाती है। द बेस्ट वे कि आप फोकस लाने के लिए आप एक वक्त में सिर्फ एक टास्क के ऊपर फोकस किया करें। इस तरह आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी जो सोचें हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फोकस के जो आला दर्जे, जो पीक वैल्यू होती है, आप उसके ऊपर पहुंच जाते हैं और इसको हम हाइपर फोकस कहते हैं। और हाइपर फोकस करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने काम क्या करना है। उस काम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी पूरी तवज्जो जो है उस काम के ऊपर रखनी है। और हाइपर फोकस के लिए तीसरा स्टेप ये है कि आपने जो बाहर की जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना होता है। और लास्ट स्टेप है फोकस लाने के लिए कि डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना। जब आप डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं तो आपके लिए फोकस लाना आसान हो जाता है। देखिए, कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आप साथ में मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह आपकी जो फोकस करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा सकते हैं या आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अगर दोस्तों के साथ भी गपशप कर रहे हैं तो आप इस डिस्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी स्पेस को चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ी टाइम के लिए उन दोस्तों से अलग हो सकते हैं। और कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसी होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम कर रहे हैं तो बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए ये है कि आपका फोकस इतना ज़्यादा होना चाहिए, आप अपने काम में इतने मगन होने चाहिए कि आपको बाहर की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई ही ना दे, आपको पता ही ना चले कि बाहर क्या हो रहा हो। और ये तभी मुमकिन है जब आपका अपने काम पे बिल्कुल फोकस होगा और आप एक डीप वर्क कर रहे होंगे।